एक्सेल में जब हमें मेल मर्ज जैसे ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन मेल मर्ज हमारा वर्ड ऑप्शन में ही होता है या वर्ड में ही आप मेल मर्ज कर सकते हो, केवल आप उसका डाटा एक्सेल पे तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने जैसे कुछ डेटा तैयार किया हुआ है, यहाँ पर हमने नेम, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफिस दिया हुआ है, और इसी तरह से जो हमने वर्ड फॉर्मेट तैयार किया है लेटर का, वो भी उसी से रिलेटेड है। तो डियर में आप नेम, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, ऑफिस, डेट और प्लेस किस तरह से हम लोग एक्सेल के डेटा को वर्ड में ले आकर मेल मर्ज जैसे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जब एक्सेल पे हम लोग जाएंगे और ये आप जो भी नाम है उसकी जब एंट्री करोगे, तो जैसे यहाँ पर हमने कोई नाम लिखा और नाम की जब हमने यहाँ पर एंट्री करी, तो यहाँ पर ये नाम सेट हो गया है। इसी तरह से आप सारा डेटा फिल कर लेंगे। और इस तरह से हमने जब सारा डेटा फिल कर लिया अपना, अब ये डेटा हम लोगों को वर्ड में लगाना है। तो इसके लिए हम लोग वर्ड पे जाएंगे। वर्ड में जाने के बाद जैसे हमने आपको बताया था, आप अपना फॉर्मेट सेट रखो, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक्सेल में आप फील्ड क्रिएट करके डेटा की एंट्री करोगे। तो यहाँ पर डियर ऑप्शन आ रहा है। अब मेल मर्ज का यूज़ किया कैसे जाता है, आप मेलिंग ऑप्शन पे आओगे। जब हमने आपको वर्ड पढ़ाया था उस समय हमने आपको वर्ड में मेल मर्ज करना सिखाया था। यहाँ पर एक्सेल से हम लोग किसी भी डेटा को ले आके कैसे मेल मर्ज कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप स्टार्ट मेल मर्ज पे जाओगे, क्लिक करोगे, लेटर पर क्लिक करोगे, उसके बाद सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे जाकर क्लिक करना है। यहाँ यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जो भी अपनी फाइल बनाई थी, जो एक्सेल में सेव की है, आप वो वाली फ़ाइल को ओपन कर लीजिए। आप वो वाली फ़ाइल को जब आप ओपन कर लेंगे, जैसे मेरी ये वाली फ़ाइल ओपन है तो मैं डायरेक्ट यहीं से उसको ओपन कर लेती हूँ। तो ये वाली फ़ाइल जब आप देखोगे तो यहाँ पर जब हमने सेव करी है उसको शीट 1 में सारी वर्किंग है मेरी। तो जब आप वर्ड में इस ऑप्शन का यूज़ करोगे, वहाँ पर यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट का यूज़ करोगे, तो वहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि जो आपने फ़ाइल बनाई थी वो किस शीट में है। तो वो शीट आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आपने जो भी फाइल बनाई थी अपनी, उस फाइल को सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो ये शीट हमारी 1 थी, जैसा अभी हमने आपको दिखाया, ओके करोगे। ओके करते ही आपका जो इंसर्ट फील्ड है वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन पर जाएंगे। जब इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है। आप कर्सर को उस पोजीशन पे रखिए जहाँ पर आपको नेम लगाना है, उसको यहाँ से नेम पर क्लिक करिए। इसी तरह जो जिसकी फील्ड है उसके आगे आप कर्सर रखकर उसको प्रॉपर प्लेस पे सेट करेंगे। फील्ड्स को सेट करने के बाद आप जो फील्ड जिसकी है आप उसी के सामने उसको सेट करिएगा, नहीं तो आपको फिर दिक्कत आएगी जब आप प्रॉपर लेटर अपना तैयार करोगे। यहाँ पर हमने ऑफिस प्लेस किया है, लेकिन हमने आपको बताया था कि जो हाई स्कूल मार्कशीट इनकी जगह है वहाँ पर भी हमको एक ऑफिस का एड्रेस प्लेस कराना है। तो यहाँ पर भी हम दोबारा उसी फील्ड का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक बार ही एक फील्ड लगाएंगे, दूसरे बनाने के लिए हमें दूसरी फील्ड लगानी पड़ेगी। आप एक फील्ड को कई जगह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने फील्ड बनाई थी वो हमने लगा ली है। अब इन फील्ड्स को ओपन करने के लिए आप रिव्यू रिजल्ट पे जाओगे। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपकी एक्सेल की वर्कशीट में, जैसे यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि एक्सेल की वर्कशीट में सविता तिवारी, मिस्टर SK तिवारी, बिजनेसमैन, डेट और ऑफिस का डिस्क्रिप्शन दिया गया हुआ है या डिटेल दी गई हुई है। तो यही डिटेल आपकी लेटर में भी प्लेस होके आ रही है। अभी आपने एक का डेटा देख लिया है, अब आगे का डेटा कैसे देखेंगे, आप दिए गए नेक्स्ट और प्रीवियस ऑप्शन का यूज़ करोगे। जब आप नेक्स्ट रिकॉर्ड का यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि अब दूसरा डेटा जो आपकी शीट में था वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह हम लोग सारे डेटा को यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमने सारा डेटा भी देख लिया, मेरा लेटर भी तैयार हो चुका है। अब हमको उसका प्रिंट आउट निकालना है। अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो आप फिनिश मर्ज पे जाइए। जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है प्रिंट ऑल, कि सारे पेजेस का प्रिंट आउट निकालना है या फिर जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है पेज उसी का निकालना है, या पर्टिकुलर 2 से 4 या 1 से 5 का ही प्रिंट आउट निकालना है, तो वो सेटिंग आप फ्रॉम में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि प्रिंट से तो प्रिंट आउट निकाल के हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो यहाँ पर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक करोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट मतलब आपकी वर्ड की स्क्रीन पे ही रहेगा, वो
वो पर्टिकुलर अलग अलग पेज डिस्प्ले होगा जैसा प्रिंट आउट में निकालोगे। तो यहाँ पर हमने जब क्लिक किया वो पूछ रहा है ऑल या करेंट रिकॉर्ड या फ्रॉम, यही ऑप्शन आपके प्रिंट में भी आए थे। ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे कि आपके जितने भी डेटा में नेम थे उस बेसिस पे सारे रिकॉर्ड्स हमारे कितनी जल्दी तैयार हो गए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, इसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर आपको बोला जाता है कि आप एक लेटर तैयार करिए और इसको 100 लोगों को भेजिए या 1000 लोगों को भेजिए, आप फटाफट एक्सेल में उसकी एंट्री कर लीजिए और मेल मर्ज के थ्रू आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मेल मर्ज हम लोग एक्सेल के डेटा को किस तरह से वर्ड में ले आके कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।